Hello everyone, welcome to our YouTube channel EduTech Study. So guys, ITI एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए एक न्यू अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल के आ रही है जो कि CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे ITI एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसीज का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बनी हुई रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा कौन कौन सी ट्रेड और ब्रांच वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है और आपकी जो एज लिमिट क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा गया है, सारा डिटेल बताऊंगा। और इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज, ये जो वैकेंसी है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है जो कि दरभंगा हाउस रांची झारखंड के अंदर स्थित है और ये मानव संसाधन विकास विभाग के अंदर आती है। और ये आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो, दिनांक 3/10/2025 को रिलीज किया गया। ये वैकेंसीज अप्रेंटिस के तहत आपकी प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के आवेदन हेतु अधिसूचना का ये नोटिफिकेशन है। इसमें जो ये वैकेंसीज अप्रेंटिस की ये सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची झारखंड की तरफ से निकाली गई है। इसमें ये वैकेंसी ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ITI और 10th 12th वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1180 पोस्टों पे ये वैकेंसीज निकाली गई है। और इसमें जो आपका प्रशिक्षण अवधि के प्रशिक्षण हेतु आपको अप्रेंटिस NAPS NATS के माध्यम से आपके आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 300 वैकेंसी निकाली गई है। प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष रहेगी और जो आपकी अनिवार्य योग्यता है 10th प्लस आपके पास ITI इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड सर्टिफिकेट रहना चाहिए। इसके अलावा आपको मासिक स्टाइपेंड 7,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रेड अप्रेंटिस फिटर ट्रेड के लिए कुल नंबर ऑफ पोस्ट 150 वैकेंसी निकाली गई है। आपकी प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष रहेगी। आपके पास क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI फिटर रहना चाहिए। स्टाइपेंड आपको पर मंथ 7,000 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा डीजल मैकेनिक के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 35 पोस्ट निकाली गई है और क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th प्लस ITI डीजल मैकेनिक रहना चाहिए। सैलरी आपकी वही 7,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है। इसके अलावा वेल्डर के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 15 पोस्ट निकाली गई है। आपका 1 ईयर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th प्लस ITI वेल्डर से ITI रहना चाहिए। स्टाइपेंड आपको 7,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इसके अलावा कोपा ट्रेड वालों के लिए वैकेंसीज की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 पोस्ट निकाली गई है। यही सारा जो आपका 1 ईयर्स का ये ट्रेनिंग रहेगा, 7,000 रुपये आपको पर मंथ। प्लस में आपके पास क्वालिफिकेशन में 10th प्लस ITI कोपा से रहना चाहिए। ये सहयोगी कानूनी सहयोग के लिए ये ग्रेजुएशन वालों के लिए वैकेंसी रहेगी। और ये हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ये भी अलग से जो सर्टिफिकेट है इनका हेल्थ सैनिटरी के अंदर इनके लिए ये वैकेंसीज है। बाकी जो इसके अंदर आपकी एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 18 से लेकर 27 ईयर्स तक रहना चाहिए। बाकी एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट भारत सरकार के रूल के नियम के अनुसार आपको मिल जाएगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो वैकेंसीज है, कुछ वैकेंसी जैसे प्लम्बर ट्रेड के लिए निकाली गई है। प्लम्बर के लिए 5 वैकेंसीज रहने वाली है। असिस्टेंट माइन सर्वर के लिए 5 वैकेंसी रहने वाली है। स्टाइपेंड वगैरह यही रहेगा। बाकी क्वालिफिकेशन में आपके पास ITI प्लम्बर रहना चाहिए या ITI सर्टिफिकेट सर्वेयर के अंदर रहना चाहिए। इसके अलावा ये कुछ मेडिकल लाइन की वैकेंसीज है, इसमें हम बात नहीं करेंगे। हम डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए जो वैकेंसीज है, खनन इंजीनियरिंग के लिए आपके पास खनन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रहना चाहिए और 180 पोस्ट निकाली गई इसके लिए। और प्रशिक्षण की अवधि आपकी 1 ईयर्स रहेगी और स्टाइपेंड आपको 8,000 रुपये दिया जाएगा। इंजीनियरिंग और गैर खनन के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 200 पोस्ट निकाली गई है। प्रशिक्षण की अवधि आपकी 1 ईयर्स रहेगी और इसमें जो क्वालिफिकेशन आपके पास इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या सिविल या कंप्यूटर विज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले अप्लाई करेंगे। खनन इंजीनियरिंग 30 पोस्ट इसमें निकाली गई। यहाँ पे ग्रेजुएशन वालों के लिए वैकेंसी है। और ये जो गैर खनन इंजीनियरिंग में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 100 पोस्ट निकाली गई है। इसमें ये आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए, जैसे विद्युत है, यांत्रिक है, सैनिक है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल वगैरह में आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए। ये कुछ BA BTech वालों के लिए वैकेंसीज है। तो हम जो डिप्लोमा पास होल्डर्स में एज लिमिट की बात करें तो आपके पास है अभ्यर्थी वर्ष 2021 के बाद आपका डिप्लोमा रहना चाहिए। 2021 से पहले कि आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ITI पास होल्डर्स के लिए बात करें तो आपका जो यही आपकी जो
एज लिमिट के बारे में बताया 18 से 22 ईयर्स। बाकी एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो स्टाइपेंड वगैरह आपकी मैंने बता दिया, और जो आवेदन करने की अंतिम तिथि 24/10/2025 रखी गई है। और आपको स्टाइपेंड निर्धारित जो आपको बताया, ITI पास होल्डर के लिए 7,000 रुपये और डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए 8,000 रुपये आपको टोटल स्टाइपेंड दिया जाएगा। और जो NTS पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षुओं के लिए मामले में DBT कुल स्टाइपेंड 50% का भुगतान किया जाएगा। अनिवार्य योग्यता के अंदर आपके पास वही आपके पास अभ्यर्थी की उम्र 18 से 32 और 18 से 27 ईयर्स रहना चाहिए जो एज में रिलैक्सेशन ले रहे हैं। बाकी OBC SC ST को एज में रिलैक्सेशन आपका मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बता दिया, आपके पास ITI से अप्लाई कर रहे हो तो ITI सर्टिफिकेट, और डिप्लोमा से अप्लाई कर रहे हो तो डिप्लोमा का आपके पास इन सर्टिफिकेट रहना चाहिए। इसके अलावा जो आपका आवेदन प्रक्रिया कहाँ से होगी, आपको सबसे पहले NAPS की वेबसाइट से जाके www.apprenticeindia.government इन पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। इसके रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस वेबसाइट पे जाके आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और आवेदन करने की अंतिम तिथि 24/10/2025 रखी गई है। इसके बाद आपका ऑनलाइन पंजीकरण एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और दिनांक 24/10/2025 के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकोगे। अप्लाई करने के लिए आपको आपकी ईमेल ID वगैरह देनी होगी, और अप्रेंटिस की वेबसाइट से जाके आप CCL के लिए अप्लाई कर सकते हो। आवेदन में आपको KYC है, बैंक डिटेल है, पैन है, आधार है, ये सब वेरिफिकेशन आपको क्लियर करना रहेगा। चयन प्रक्रिया में बात करें तो आपका चयन प्रक्रिया में उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने 24/10/2025 तक आपने जो अप्रेंटिस की वेबसाइट पर आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, और आपने फॉर्म को अच्छे से भर दिया और प्रशिक्षण के लिए आपने अप्लाई कर दिया है। और इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरते टाइम पे, जैसे माध्यमिक हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, ITI सर्टिफिकेट है, और जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, बैंक वगैरह डिटेल, आधार है, जाती है, सभी आपको अपलोड करने रहेंगे। इसके अलावा जो आपकी ये वेबसाइट वगैरह मैंने बता दी। चयन प्रक्रिया 25/10/2025 के बाद आपकी प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा, जो कि आपको कहाँ पे बुलाया गया, MTC HRD ऑफिस दरभंगा हाउस CCL के लिए आपको बुलाया जाएगा, जो कि आपको इसकी सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल ID पर आपको टाइम टू टाइम सूचना दे दी जाएगी। नियम और शर्तें वही बाकायदा वही रहेगी। बाकी आप सभी अगर अप्रेंटिस करना चाहते हो CCL से तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये आपका अप्रेंटिस प्रोग्राम 1 ईयर्स के लिए रहने वाला है, और ये आपको ये वेबसाइट है, इस पे जाके आप और अपनी डिटेल वगैरह सब भी चेक कर सकते हो। और आवेदन 24/10/2025 से पहले करना है आपको। और जिन स्टूडेंट्स ITI के बाद अप्रेंटिस करना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट या क्यूरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।